गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव प्रणाम करेंगे। समस्त हिमालय ऋषि सत्ताओं को नमन। संरक्षण प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज क्रमशः हम लोग जाबाल दर्शनोपनिषद में खष्टम खंड 6वें खंड में प्रवेश करेंगे। तो अब तक भगवान दत्तात्रेय ने शांकृत्य मुनि को जो जानकारी दी अष्टांग योग उसमें यम, नियम और आसन और स्वर संयम की जानकारी दी। आत्मानुभूति योग। तो हम लोग इनके बताने की शैली में एक बात देखें कि शांकृत मुनि पहले से मुनि पद प्राप्त कर लिए थे। हे श्रेष्ठ, हे मुने, हे निष्पाप, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका मतलब है कि मनो में ये क्या करते हैं कि ये अन्न में, प्राण में, मनो में, इन तीनों पर जिनका नियंत्रण हो वो निष्पाप, वो मुनि बन जाते हैं। मनन चिंतन अग्रणी हो गए। तो अब वो एज ए शिक्षक उनको बता रहे हैं। तो सारा सृष्टि, अब चूंकि 6वें अध्याय में वो प्राणायाम के टेक्निक से कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, इसमें यह बताने का प्रयास किया। और प्राणायाम में जैसे अभी युग ऋषि ने प्राणायाम बताया, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, प्राणाकर्षण और सोहम प्राणायाम। तो सोहम प्राणायाम पर अधिक इनके चिंतन में सोहम प्राणायाम को अधिक बल दे रहे हैं। इसमें अधिक बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो हे सांकृत्य, इस सारे सृष्टि में ओम ब्रह्म व्याप्त, ये बताना। भूर्भुवः स्वः त्रयो लोका, ये 3 लोक हैं। व्याप्तम ओम ब्रह्म तेषु, इसमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। इसमें जो ब्रह्म व्याप्त है उनका श्रेष्ठ नाम है ओम। ओम इत्येव सुनाम मध्यम अनगम विश्वात्मनो ब्रह्मण, जो बात कही। तो विश्व ब्रह्मांड की जो आत्मा है, यानी अपनी आत्मा को समष्टि आत्मा से कैसे जोड़ें, ये तालबद्धता बताई। इसमें हम प्राणायाम, क्योंकि ब्रीदिंग चलता ही चलता है, सांस लें या न लें, वो एक सहज गति से प्राकृतिक चलते रहते। तो इससे जब सायुज्यता बनानी हो, ब्रह्म के साथ सायुज्यता बनानी, तो इन्होंने कहा कि जो ट्राई डायमेंशनल सृष्टि है, प्रकृति को त्रिधा के रूप में जब प्रकट किया जाता है तो ओम के साथ तालमेल कर लेते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण जगत, भूर्भुवः स्वः। और जब ब्रह्म विषयक चर्चाएं होती है तो महाजना तप सत्यम की बातें की जाती, क्योंकि जो ब्रह्म है वह सिर्फ ओम जो है वो भूर्भुवः स्वः तक सीमित नहीं।
मनुष्य की चेतना इतने दूर तक अपने तप प्रभाव भावनाओं से कार्य कर सकते। इसलिए यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र में, गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः 3 ही व्याहृतियां जुड़ी गई। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं मिल रहा है वेद में जो कि 7 व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र उच्चारण किया। इसका मतलब है कि बाकी सब व्याहृतियां हैं, महाजन तपस्यम, वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में इसका उपयोग करते हैं, औपनिषदिक चर्चाओं में। यानी कि हमारा अपना मस्तिष्क बिल्कुल ही खुला रखे कि वह ब्रह्म इनफाइनाइट, व्याख्याओं से परे, सारे लोकों से परे। तो अभी जिसको कहा जाता है कि ये तीनों त्रिधा पूरी प्रकृति में घुला हुआ जो ब्रह्म है, ओम ब्रह्म है। तो ओम ब्रह्म में अ उम ऐसा यदि वर्णात्मक देखा जाए तो यह प्रस्फुटित हो, जैसे ओम बीज है, अब फूटा, तो कोई बीज जब बाहर निकलता है, पत्तियां पहले 2 फांक में निकले, 3 फांक में, जैसे डाइकोटिलेडनस जो सीड होते हैं, वैसे सारी पत्तियां जिसके पत्तियों के ऊपर वेनेसन हो, जाल, तो समझिए कि उसके बीज में 2 दल है। ये पहचान है। पत्तियां देखकर हम लोग जान सकते हैं कि उसका सीड 2 दल वाला है कि 1 दल का है। जिन वृक्षों की जो पत्तियां हैं उसमें पैरेलल वेनेसन हो, पैरेलल, तो समझिए कि उसके सीड में 1 ही है, वो उसमें 2 दल नहीं। तो ये जो बता रहे हैं कि ओम एक ऐसा सीड है जो ट्राई पेटल से ट्राइडल, त्रिदलीय है। इसी को अउमा, स्थूल सूक्ष्म कारण कह दिया जाता है। वो फूटेगा तो तीनों जगत पैदा होगा ओम से, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत। तो वही ये बताई जा रही है इसमें कि जब हम ब्रीदिंग हो रहा है तो आप सांस खींचे, तो प्राणायाम का एक बेसिक भी बता रहे हैं, वो रेचक पूरक कुंभक। ब्रीद आउट कर अपने को खाली करेंगे तब कुछ पाएंगे। क्लियर हो रहा है? बिना खाली किए कैसे पाएंगे? इसलिए रेचक शब्द को पहले इस्तेमाल कर लिया, हमारे मनन चिंतन से लगा इसमें। रेचक पूरक कुंभकाहा, ऐसे शब्दों का इन्होंने क्रम दिया। अपने आप को खाली किया जाए ब्रह्म को धारण करने के लिए। तो अपने आप को जो खाली करने की प्रोसेस है, यह रिचन कहलाती। कोई भी आयुर्वेदज्ञ है, जब शरीर में देखता है कि विषाक्तता आ गई तो पहला काम करता है कि रिचन करा दें। इसलिए तपस्या तप अन्नमय कोश में रखा गया कि पहले जो टॉक्सिन्स हम लोग लेकर आए उसको हम लोग खाली करें, अपने आप को, कचुओं को हटाए। रॉ मटेरियल्स निकलता है, जैसे इधर में माइका से मिले हुए हैं, नीचे से मिला मिट्टी, तो प्योर सोना ना निकला, प्योर लोहा नहीं निकला, माटी से मिला हुआ लोहा। फर्नेस में, भट्ठी में डाला जाता है उसमें, और बहुत उच्च तापक्रम तक उसको गलाएंगे तो जितना खादर खुदर है उसमें मिट्टी से उसको स्लाइक्स कह देते हैं, मलबा, वो बह कर निकलेगा और शुद्ध वाला निकल रह जाएगा। तो कहा कि ये प्रोसेस पहले किया जाए। प्राणायाम की प्रक्रिया में पहला काम होता है टॉक्सिन्स निकालना। तो नाड़ी शोधन प्रक्रिया या प्राणायाम जो करते हैं, नाड़ी शोधन तो पहले इसलिए कर लिया जाता है कि ब्लॉकेज न रह गए शरीर के नाड़ियों में। 72 नाड़ियां तो कहीं ब्लॉकेज रहेगा तो प्राण का फ्लो पूरा नहीं हो पाएगा होल बॉडी में। उसके बाद में जैसे कि धारण करना है, प्राणाकर्षण प्राणायाम भी इसमें दिया है। एक तो दिया है कि अनुलोम विलोम के माध्यम से हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बॉडी में दोनों साइड का है, उसको पहले हम लोग, उसके माध्यम से हम चेतना और ऊर्जा भर डालें। दोनों की जो भूमिका है, क्योंकि इसमें एक और बात कहा योग ऋषि ने, हम लोग सापेक्ष में तुलनात्मक करते देखते चले। योग ऋषि का इसमें कहना है, ये करें
कि शरीर के भीतर में जो हार्मोनल सिस्टम है एक, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है, जो स्वतः ही हम लोग सो जाते हैं तो भी हार्ट बीट चलते रहता है, फेफड़ा चलते रहता है, किडनी अपना काम कर रहा है, शरीर के सारे सिस्टम काम कर रहा है। इसको कौन चला रहा है भीतर में? तो यही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम चलाता है। तो ये दो ऐसे सिस्टम है शरीर में, हार्मोनल और ऑटोनोमस। ये अन्य किसी भी तरीके से कमांड में नहीं आएगा, लेकिन प्राण को जगा लिया जाए तो यह कठिन काम भी बिल्कुल सरल हो जाता है। ये सारे कठिन काम बिल्कुल सरल हो जाएंगे। तो इसलिए पहले इनके माध्यम से ये बता रहे कि रेचक पूरक करें। तो ईड़ा पिंगला इनसे हम लोग ये करें। तो यही बताया कि जब अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो रेचन की प्रक्रिया, फिर जाकर के शुद्ध तत्व ओम के जो शुद्ध तत्व है ब्रह्म को इसमें लेकर, तो उसको हम लोग धारण करेंगे तो पूरा कहेंगे, पूरा करें। खाली किया, पूरा किया। तो ब्रीदिंग करने का इसमें एक व्यवस्था है कि वो भरे, और भर करके लंबे समय तक उसमें क्या बोला है कि उसको धारण करना। जितनी सामर्थ्य है उतने देर तक हम उसको धारण करें, यथासंभव। एक और भी अच्छा लगा, हालांकि इसमें मात्राओं का भी जिक्र किए हैं इसमें, कि 16 मात्रा तक खींचा जाए, 64 मात्रा तक उसका चौगुना धारण किया जाए। यानी कि विषय वस्तु को समझने में जितना समय लगता है, पचाने में उसका चौगुना समय लगता है। खा लिया तो 15 आधा घंटा में लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन पचता नहीं आधा घंटा, टाइम लेता है। तो पूरक में अधिक समय लेने के पीछे का जो दर्शन यही दिखता है कि लंबा क्यों, कि उसको डाइजेस्ट किया जाए, घोला जाए, सोचा जाए अपने भीतर में कि घुल गया, रच गए, पच गए, वैसा बन गए, सारा बोर हो गए। इसी सोचने की प्रक्रिया में उसको पूरक में लिया गया कि पूरा हुआ तो न कि सिर्फ फेफड़ा में, शरीर के रस रस में, कण कण में ज्योति। जो गुरुदेव ध्यान प्रक्रिया में बोलते होंगे, ऐसा योग ऋषि जो देख रहे हैं लोग, कण कण में ज्योति, नस नस में ज्योति, रोम रोम में प्रकाश। यही इसी को सोचने की प्रक्रिया में ये पूरा किया तो रग रग में, कण कण में भरने की सोचना पड़ता है एक एक सिस्टम। तो साफ है कि टाइम लगा। तो पूरक में अधिक समय देने के पीछे का दर्शन यही है कि ईश्वर का मेडिटेशन किया तो अपने भीतर में घोलो उसको, तभी वैसे बनने जैसी बात आएगी। और ब्रीद आउट में दोनों बातें इसमें कही। यदि क्लीनिंग का प्रोसेस किया जा रहा है तो ब्रीद आउट में अपने जो क्षुद्रता है उसको निकालें, और महानता बची रह गई। तो हर ब्रीदिंग में आदमी चमक बढ़ती जाएगी। खींचा, उस शक्ति के माध्यम से सराबोर किया, तो उसके भीतर से जो और भी स्लैग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं। देखिए सूर्य, सविता का सूर्य में का एक नाम है घृणी। ओम घृणाय नमः। तो हम लोग घृणा अलग ढंग से लेते हैं, घृणी। और हे घृणी, आपको प्रणाम, नमन है। तो घृणी का अर्थ होता है ये संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया को घृणी कहते हैं। तो सविता का तेज आया तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों करेगा। जो दोष दुर्गुण है, टॉक्सिन्स है, उसको विश्लेषित करेगा, तोड़ फोड़ कर बाहर निकालेगा। और जो शुद्ध तत्व है संश्लेषित, उसको भरेगा। ये दोनों गुण होता है अग्नि तत्व में। तो इसलिए इसमें रेचन की प्रक्रिया में हमें सोचना पड़ता है कि जो विश्लेषित था वो हर ब्रीदिंग में निकला, और हर ब्रीदिंग के भीतर में एक शुद्ध तत्व भरा। रेचक, पूरक, कुंभक, तो तीनों के संयम शब्द का एक प्रयोग किया है। तीनों के संयुक्त, तीनों के सम्मिश्रण,
तीनों के चेन को, एक साइक्लिक व्यवस्था को एक प्राणायाम कहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रोसेस से करने की बात आ गई। तो शुरुआती दौर में ये बताए हैं कि लेफ्टी से, इसका मतलब होता है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से पहले हम अपने भीतर शरीर हर एक कोशिकाओं में चैतन्यता भरे। ये चैतन्यता भरता है। तो जितने भी योगी के प्राणायाम के प्रश्न किए हैं, तो हमने देखा कि उन्होंने अनुलोम विलोम को महत्व दिया है। दाहर के, जो कि क्रिया को अनुलोम विलोम, एक बार बाएं से लें, दाएं से लें, बाएं से दाएं, इसलिए उल्टा पुल्टा शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर हम ये ध्यान दिया जाता है कि चैतन्यता और ऊर्जा, चैतन्यता ऊर्जा, चैतन्यता ऊर्जा, केवल क्रिया ना देखें कि बाएं से तो खिंचबे किए थे, दाहिना से तो निकालबे किए थे, अब का नहीं, चेतना को भरे कि नहीं भरे। यानी कि जब तक से हम चैतन्य पक्ष नहीं जगाएंगे तो ऊर्जा को धारण भी नहीं कर सकते। ऊर्जा को हम जिसे मान लें कुंडलिनी मानते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, तो कुंडलिनी जगाने के पहले अपने भाव पक्ष को बढ़ा लें, नहीं तो वो ऊर्जा जलाएगी, कहीं ना कहीं हमको जलाएगी। तो इसलिए अपने आप को चैतन्य बनाने की प्रक्रिया ईड़ा से ली जाती। ईड़ा से, जिसे एक ईड़ा, एक और भी बात दी जाती है शरीर के बनावट में। देखिए कि जो लेफ्ट वाली ईड़ा है तो मस्तिष्क में जाकर के राइट पैराइटल लोब को क्लीन करता है, वहां क्रॉस हो जाता है। जो कॉर्पस कैलोजम एक ऐसी पट्टी उसमें है जो एक आदान प्रदान कर लेता है, लिम्बिक सिस्टम भी आदान प्रदान कर लेता है। तो आध्यात्मिकता है, राइट साइड में क्या था, आध्यात्मिक था, यहाँ पर था वैज्ञानिक, था ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए शरीर के भीतर में चैतन्यता भरी जाती है, भाव संवेदना, तो इसलिए लेफ्टी को हम लोग चैतन्यता के रूप में लें जब भी, क्योंकि यह मुनि को बता रहे हैं, सामान्य साधक को नहीं बता रहे। नीचे वाले में तो नाड़ी शोधन है, केवल क्लीन कर रहे हैं, बया क्लीन, दया क्लीन, बया क्लीन, चैतन्यता भरी हर जगह। इसी को चंद्रमा कहा जाता है। आईने की औषधियां कहाँ से आ गई, चंद्रमा की दुराई। तो जब इसको ले जाएं तो नाभि क्षेत्र में चंद्रमा का ध्यान किया जाता है, और इससे हर बॉडी सेल में लिया और जो विषाक्तता थी निकाल दी। फिर पराक्रम बल भरा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, फिर जाकर वहां ले गए और हर नस नस में भरा। तो अब देखिए चैतन्य बनाया, ऊर्जावान बनाया, विवेक भरा, ऊर्जा भरा, ज्ञान युक्त ऊर्जा, ज्ञान ऊर्जा, ज्ञान युक्त ऊर्जा। बोलते है ना कि शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव पार्वती बन रहा है ना, शिव शक्ति। तो ये कि घोलने की प्रक्रिया बन रही है प्राण में। तो इसलिए बताएं कि इस प्रक्रिया से यदि 6 महीने तक कोई करे तन्मय होकर के, मन लगा करके, तो हमें वो भीतर की चमक बढ़ जाएगी। ग्लेजिंग, ठीक है। तो एक और है ये बात को देखिए, हे, देखिए संस्कृति को एक बात बता रहे हैं कि हे मुने, कोई भी हम अभ्यास कर रहे हैं तो उसको शुरू में बोले हैं कि 6 माह तक भी किया जाए इस टेक्निक से, तो चमक बढ़ जाती है और ओम यानी परब्रह्म की शक्ति शरीर में घुलती जाएगी। घोला वैसा बन गए, बन गए, अब सीधे ब्रह्म को पी रहे हैं तो इसके सामने पदार्थ खत्म। पार्टिकल फिजिक्स से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। एकदम दिमाग की गांठ फोड़ दीजिए हर तरीके से। ब्रह्मांड का कोई अमृत भी दे दे कि पदार्थ जगत है, शरीर ही को नहीं करेगा, जैसे क्या करे। तो इससे इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को किसी भी तत्वों की जरूरत नहीं, बस
यदि आत्मा को जीतना है तो संसार के सारे पदार्थों को, आत्मा अपने आप में ही अमृत है, बाहर से अमृत क्या ले। तो ये बात बन रही है, आत्मज्ञान को पाना है तो इतना वैराग्य भाव रखना पड़ता है। कोई दे दे कि आपको या ला लेंगे कि ब्रह्मा दे के हमारा वाला लोग वाला पी लीजिए, नहीं, अपना रखिए, क्योंकि आप भी पुनर्जन्म लेते हैं। हमको कोई नहीं, विष्णु लोग, ब्रह्मण लोग, शिव लोग, सारे देवताओं को लोग शून्य होता है योगी के सामने। बस उस स्तर में जाएंगे पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर बनेंगे। एक वो थे ना, क्या बोलते हैं, जड़ भरत, हिरण को इतना प्यार करते थे, मरे तो हिरण बने। तो किसी भी योनि में चल जाएंगे तो अधिक लगाव हो जाएगा, तो मरेंगे तो फिर उस योनि में चले जाएंगे। ये भी एक है इमोशनली अटैचमेंट, किसी भी चीज का उस जन्म में ले जाएगा। तो भावातीत हमें बनना पड़ता है, संसार के सारे पदार्थों से परे, आत्मा को इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सारा सृष्टि शून्य है। तो उस वाली चेतना में कब हम लोग घुसेंगे? विज्ञान में कोष में जाने पर हमें उस चेतना में यह रहता है, यही बता रहे हैं कि ये करो। और यदि 1 वर्ष तक अभ्यास कर लिया प्राणायाम का, मन लगाकर, सुबह दोपहर शाम, तो तुमको सिद्धि मिल जाएगी। और भी बता रहे हैं कि शुरू में ये कि साधक को पसीना आता है तो समझिए कि उस समय शरीर के भीतर के कुछ ऐसे बीज तत्व सब निकल रहे हैं, तो पसीना को मल लो। चूंकि स्नान करके आके प्राणायाम कर रहा है, हालांकि स्नान कर लिया है, रूम को साफ कर लिया है, फिर भी जो पसीना आ रहा है तो उसमें शरीर के ब्लड के भीतर में घुले हुए जो वीर्य है उसमें चमकीले पार्टिकल्स होते हैं, वो भी निकलता है। तो उसको शरीर में मल लेंगे तो चमक बढ़ेगी। ऐसा नहीं लेके पसीना मल रहे हैं, वहां पर भाव रहता है कि हम अपने ओजस के तेज को शरीर में भर रहे हैं। तो वो एक प्रक्रिया रहती है। प्राणायाम में यदि इसी को शुरुआती दौर में हमने करके देखा था, प्राणायाम में 1-1 घंटा केवल प्राणायाम करते थे। वहां भी थे तो गंगा नदी किनारे पत्थरों पर रख करके ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के 4 बजे शुरू कर देते प्राणायाम, और 1-1 घंटा वाइब्रेशन शरीर में से लगता है कि वाइब्रेट करके और पुलकन से बाहर निकल जाएगा, उठ करके फड़फड़ाने लगता है। तो प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो लंबा किया जाए। जैसे आज हम लोग प्राणायाम का प्रैक्टिकल करेंगे, आधा घंटा केवल प्राणायाम करना है। कहीं भी किनारे बैठ जाइए, पेड़ है, हिमालय है, किसी एक किनारे अकेले जाकर कहीं बैठ जाइए और आधा घंटा जम करके प्राणायाम इस भाव से करें जिसे हम ब्रह्म को बोल रहे हैं। तब जाकर उसका अनुभव देखा जाए क्या है। क्रिया पक्ष नहीं, भाव पक्ष मत सुन रहे इसमें। ओम का मेडिटेशन करो, उसको धारण करो, पचाओ, बन जाओ ऐसा करने का हमें करना। तो ये इन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया करो। इसके बाद हमने देखा कि इसमें 30वें नंबर के श्लोक में जाइए जो आपका है, उसमें प्राणाकर्षण प्राणायाम बताएं। नासभ्यम, बोथ नोस्ट्रिल से। देखिए युग ऋषि भी पूरे के पूरे उपनिषदों को जो भाष्य किए हैं, ये किए, तो सबके सार तत्व देखते हुए कि आज के मनुष्यों के लिए कौन सा प्राणायाम कारगर होगा। तो सारे प्राणायामों का राजा है प्राणाकर्षण। अब प्राणाकर्षण पर ये ध्यान केंद्रित कर रहा है। बोथ नोस्ट्रिल, बस जब नाड़ियां बैलेंस्ड हो गई, सुषुम्ना क्लियर हो गया, तब दोनों नासिकाओं से, यानी कि हमें बाएं दाएं को ध्यान ही नहीं रखना, प्राण खींच रहे हैं बस। और उस प्राण को जिस पार्ट में धारण किया जाएगा, तो बता रहे हैं कि क्रेनियल रीजन में भी हम धारण करेंगे तो प्राण पर विजय प्राप्त होता है, मस्तिष्क वाले एरिया में। और इधर यदि अपने धारण कर लिया जाता है शरीर में, नाभि चक्र में, तो उसमें बताते हैं सारे रोग भस्म हो जाते हैं। और पृथ्वी तत्व को धारण कर रहे हैं कि पैरों वगैरह इस सब में धारण, मैंने बेसमेंट में धारण किया जाता है उसका, तो शरीर हल्का होने लगता है। ये 3 तरीके बताए इसमें। तो हम लोग चाहें तो प्राणाकर्षण प्राणायाम से एक एक कोषों को, अन्नमय कोष को बिल्कुल चमकीला बना लिया। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार केवल अन्नमय कोष के लिए प्राणाकर्षण किया जाए। काउंटिंग नहीं, 4 बार ये कर लेते हैं, 4 बार नाड़ी शोधन कर, इस काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं। तब तक करें जब तक से लगे कि अघा गए, पक गए, चमक गए, बस उत्प्रुत हो गए।
तो हर दिन बढ़ती जाएगी। टाइम फैक्टर को बिल्कुल हटा दिया जाए, जब कर ही रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए तो समग्र समर्पण गल जाए उसमें, तब रिसर्च होता है, उसमें खपा देता है, पगला जाता है ऋषि, तब जाके बात मिलती है। तो ये है कि मान लीजिए कि यह है 1 घंटा प्राणायाम करना है, तो पांचों पर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट एक एक कोष पर किया जाए, तब देखिए कितना चमक बढ़ता है। प्राण को खींचा, शरीर के भीतर धारण किया, टॉक्सिन्स को निकाला, तो 3-4-5 बार अपने विषाक्तता को निकाले। इसके बाद 4 फेजेज में इसको और थोड़ा सा विस्तार दिया है योग ऋषि ने। इस 30 से लेकर के आगे तक का है जो क्रम, ये क्या बोलते हैं कि अंत तक 51 तक सारे श्लोकों के भीतर में प्राणाकर्षण को उन्होंने विस्तार दिया। तो वो खींचा, 4 चरण में प्राणाकर्षण किए जाते हैं। बोथन शुद्ध पहला काम होता है प्राण का आकर्षण, यानी ओम यानी परब्रह्म, ऐसे भी करने से बात नहीं बनेगी। वो रखा गया है कि खींचना यानी कि ब्रह्म सायुज्यता को अ कहते हैं, संधारण को अपने भीतर में उ कहते हैं, और उसके एप्लीकेशंस को म कहते हैं। बस तो अ ध्वनियों के पचड़े में हमें नहीं फंसना है, हमें देखना है कि ब्रह्म को खींचा, ब्रह्म में बना, और ब्रह्म में सृष्टि के साथ में उसको साथ समष्टि मन के साथ घुल गए, बना दिया इसमें करने का। तो एक बात तो इसमें अन्नमय कोश में यह जब बात बन गई कि वो शरीर का रोम रोम करके, तो अन्नमय कोश में जो प्राण अग्नि थी, तो इसको भी धारण करेंगे। तो इसी तरीके से 3 फेज में उसके विषाक्तता को हटाए। दूसरा फेज होता है विल पावर, संकल्प शक्ति बढ़ाना, क्योंकि प्राण खींचा जाएगा तो केवल विल पावर से खींचाता है। प्राण तो हर जगह, पानी हर जगह है, लेकिन खींचने के लिए बोरिंग लगा रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सक्शन। तो प्राण जो घुला हुआ है यूनिवर्स में, उसको खींचा जाता है, तो जितना ही व्हील पावर मजबूत होगा उतना ही बढ़िया से खींचाएगा। तो व्हील पावर अपना कमजोर है, तो ईश्वर के व्हील पावर को खींच ले। ईश्वर का जो संकल्प है, संकल्प लिया, पलक झपकते सृष्टि, संकल्प एको अहम द्वितीयो नास्ति, पलक झपकते खत्म। ये समझिए कितना व्हील पावर तगड़ा है। बन गए तो बन गए, फिर संशय नहीं रहना चाहिए कि हम पता नहीं फायदा किया ना किया, तो किया। इसी आधार पर औषधियां फायदा करते हैं। इसमें उससे अधिक मदद करता है कि हमारी भावनाएं, आस्था थी, विश्वास था उस पर, तो बात फायदा कर गई। गुरु का एक शिष्य था, गुरु के सेवा में लीन रहता था, चरण धो धो करके अपना ले आ करके रखा। लोग आते थे बीमारी को लेकर के, तो इतनी श्रद्धा है कि उसी का एक ड्रॉप देता था और उनसे होमियो की तरह औषधियां ठीक हो जाती। चल पड़ा, पूरा नाम होने लगा कि वहां जाने पर उनके शिष्य हैं, ऐसे ये सिद्धि मिल गई है और सारी बीमारियां, भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक हो जा रही। गुरुदेव देखा कर हमसे अधिक नाम तो इनको मिल गया। बोला, पूछे क्या किया? आपके चरण का जो पानी है सिर्फ उसको हम देते हैं भगवान। कहा कि अरे तू तो हमारे ही लेकर के हमसे अधिक मालदार बन गया, अब नहीं देंगे, धुलाएगा। अब सोचे कि अपना ही रह करके अब हम देंगे और पिलाने लगे, किसी को कोई फायदा नहीं किया। बात बन रही। वही पैर, वही पानी, सारी सृष्टि श्रद्धा नामक एक तत्व है, वो सारी सृष्टि श्रद्धा पर चला रही। तो श्रद्धा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि मीरा को हलाहल जहर दिया गया कि पीते मर जाएगी, तो उस जहर को नहीं, उसमें कृष्ण देख रहे थे, कृष्ण इसमें झिलमिला रहा है, और वो कृष्ण पी रही थी, कुछ नहीं हुआ, और उसके भीतर में कृष्ण तो बढ़ गया। ये हुआ करता है श्रद्धा। तो इस व्हील पावर से यदि हम खींचा जाए, तो इसको बढ़ाने की प्रक्रिया प्राणाकर्षण का दूसरा फेज है। अब इस व्हील पावर बढ़ गया तो हम खींचें और प्राण बल को बढ़ाने। तो ये प्राण बल को बढ़ाने की प्रक्रिया इसमें समझा रहे हैं। अब देखिए, इस 2 फेज को योग ऋषि ने पहले ले लिया, अब इसको लेते हैं पूर्वार्ध में। अब बता रहे हैं कि प्राण बल बढ़ावे, खींचा
मस्तिष्क में रखे, मस्तिष्क ब्रह्म में बन गया। मूर्धनि ब्रह्मा शिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे। खींचना, रोकना और छोड़ें तो भरना, बाहर नहीं। जैसे ढेर सारे, जैसे बैलून फुलाना है तो 72,000 अरब कोशिकाएं, सबको हम बैलून माने। अच्छा, खींचे, रोके, मुख्यालय में, स्टोरेज मुख्यालय, जितने चक्र हैं सब मुख्यालय होते हैं, उस एरिया का मुख्यालय में ज्वाइनिंग दिया, तो इसको कहते हैं संधारण। आकर्षण, संधारण। अब विनियोग, ये विनियोग का तरीका ये बता रहे हैं, इसलिए अगले में कि हे संकृत आपको विनियोग का तरीका बता दूं। अब उसको जिस पार्ट में भरना हो तो भरा, प्रेस देकर। लग रहा है कि सांस से बाहर बाहर निकल रही है, नाक से सांस, लेकिन बाहर नहीं जा रही, वो सिर्फ क्रियाएं हो रही है, लेकिन भीतर चिंतन से भर रहा है उसमें। एक बार लिया, फिर भरा, फिर खींचने पर फिर भरते हैं। तो इसको PSI बढ़ा सकते हैं हम लोग, इतना भर ले, लबालब टनाटन, दिन भर खर्च करें, खर्च ही ना, ये छलकता रहे। एक बार पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि बेटे तुम लोगों से हम बहुत आगे नहीं है। देखिए, मात्र 2 हाथ आगे हैं, एक हाथ है संत का और एक हाथ है ब्राह्मण का। ऐसे बता, संत वह है जो कि अब उसका हृदय करुणा से लबालब भरा हो, चाहे जहां छलक जाए, ऐसा भरना है अपने भीतर में संतत्व को, प्रखर। और वो बात की अपने आप ही प्रखर प्रज्ञा ज्ञान इतना बना हुआ कि किसी भी तरह के कोई भी उठा पटक ब्रह्मांड के आने वाली किरणें हैं, ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श तरंगे वेव टाइप, उसको छपा छप काट करके एकदम न्यूट्रल कर ले, ब्रह्म में बदल दे। तो ये प्रक्रियाएं बनती है इसके साथ में। तो आकर्षण, संधारण और शरीर के अंग अवयव में विनियोग। नेत्रों में खींचा गया, रोका गया यहाँ पर क्रेनियल रीजन में, और उसको नेत्रों में भरा गया तो आंखों की चमक बढ़ी। इसमें बताएं कि हे संकृति, भयंकर से भयंकर रोग भस्म हो जाएंगे। देखिए, प्राण से कैसे हम रोगों को भस्म करें। तो सूर्य को उसमें गौ संज्ञ कहा है, तो सीधे सविता से, परब्रह्म से, दिव्य तेज को हम खींचे, रोकें, और जिस पार्ट को मजबूत बनाना है ब्रह्म बने उसमें भर डालें, तो उसके बीमारियां भी खत्म होगी और उसी नेत्र में सत्य दिखने लगेगा, क्योंकि ब्रह्म गया है ना जी। और इस तरीके से ब्रह्म में बनेगा सीधे करने का। एक एक पार्ट्स में हम लोग भरें, कभी नाकों में, कानों में एक दिव्य स्रोत रहा है, दिव्य घ्राण, दिव्यम ददाति ते चक्षु, ये सब भर रहा है कि जहां जहां, इतना आंख ऐसा हो गया जहां जहां दृष्टि जाएगी उसमें ब्रह्म दिखेंगे। ये है छलकने वाला प्राण भरना। तो इस प्रक्रिया को बता रहे धीरे धीरे वाणी में जैसे मान लेके आया, विशुद्धि चक्र में उस प्राण को भरे और उसको भेज रहे हैं अपने इस विशुद्धि चक्र का संबंध जो व्यष्टि मन है, व्यष्टि बुद्धि है, व्यष्टि चित्त है, या अपनी बैखरी वाणी आकाश तत्व है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणिया, इसमें उसको घोले। खींचा अपने बैखरी में, अपने मध्यमा में, अपने पश्यंती में, अपने परा में, कौन? व्यष्टि। और यदि भरें फिर इसमें तो यह समष्टि में बदल रहा है, ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है इसका, कि अपना बैखरी बैखरी वाणी समष्टि बैखरी बदल रही है। उसको भी जब हम कान में से बताए हैं कि तुम ऐसा करो हे संकृत, कि शरीर को जब अस्थिर हो जाए तो बाहर के ज्ञान इंद्रियों को बंद कर लें, जो जिसे ये बताए भी हैं कि नाक बंद लो, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, नाक बंद कर लो। और जो मूलाधार में अपनी चेतना है, जीव चेतना भरी पड़ी, उसको चक्रों को उठा करके असहस्रार वाले एरिया में ले जाओ, तो इसको उन्मनी मुद्रा कहते हैं। कबीरदास ने अपने साधु सहज समाधि बलि में उन्होंने कहा कि ब्रह्म को सदा उन्मनी रहती, कहीं भी चिरा समाई, उसको हमने पा लिया है उस अवस्था में। तो उन्मनी का मतलब होता है इन मुदने के पीछे का एक ही दर्शन है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से छलक कर छेद से बाहर ना निकले। तो यदि बिना मुदे ही काम चल जा रहा है तो मेंटली मुदले बस। हमें अनमनी मुद्रा से, खासकर जो अपने बारे में हमारा अनुभव कि हमको ये अटपटा लगा, बार बार कोशिश किए उस तरीके से, तो अटपटा लगा, तब सोचे कि मुदने का उद्देश्य क्या,
उद्देश्य यह है कि हमारा बहिर्मुखी बहाव न जाए। तो एकदम ध्यान में बिल्कुल हलचल नहीं और शांत स्थिति में बैठे हुए अपनी चेतना को ले गया और धीरे धीरे चक्रों से हमें ब्रह्मरंध्र की तरफ ले जानी, उत्क्रमण करनी है एक क्रिया को। तो यही इसमें जो बता रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें होगा क्या कि लगाव पृथ्वी से अपना संपर्क धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्योंकि जब मूलाधार में थे तो मेडिटेशन करना होता है कि अपना मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व, ब्रह्मांड के सारे पृथ्वी तत्व अपने ही बॉडी का हिस्सा है, एक है बस। क्योंकि हम लोग शरीर में जो वजन बढ़ा है तो बाहर के फल फूल खाए, सॉलिड था, जब तक से भीतर नहीं ले गए थे पराया लग रहा था, भीतर ले गए अपना हो गया। तो खाए या ना खाए, है अपना। तो जैसे ही मूलाधार पर हम ध्यान करते हो तो उसमें सोचा जाए कि ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वी तत्व हैं उसके इंटर एटॉमिक स्पेसेज में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही झड़ के आता है। एटम टूट कर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे एक रॉड लिया जाए, लोहे का रॉड, और आग के भट्ठी में रॉड का एक सिरा डालने तो दूसरा सिरा गर्म हो गया अपने आप। लोहा एक जगह डाले, अच्छा, या बिजली करेंगे, स्विच ऑन किए, बिजली दिए, उतना वहां दूर जाकर के बल्ब जल गया, ठीक है। तो वहां बल्ब जल गया तो यहां से वहां तक बिजली कौन ले गया, सवाल उठता है। तो ये पार्टिकल पिघल पिघल कर गए तो सारा पिघल चुका रहता। तो ये ज्यों कहते हैं तार बने हैं, बरसों से तार बना हुआ, लेकिन फिर भी इसके भीतर के ऊर्जा को कोई ढो करके ले जा रहा, उसी कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही शरीर में, संसार में जो कुंडलिनी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हर एक के भीतर में बिजली संचालित कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल फ्री है, कहीं चिपकती नहीं। तो इस चेतना से यदि हम लें कि पृथ्वी तत्व से आने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने भीतर में आकर के वो बढ़ रही है और धीरे धीरे इस पृथ्वी तत्व से अपना ये होगा और लगाव बढ़ेगा। अब ये यदि हम ये पृथ्वी तत्व के कारण में जाएं, ये निकला कहाँ से, जल तत्व से। अब स्वादिष्ठान में जाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, जल ही कॉन्डेंस्ड होगा। जल है, ठंडा हो गया, जीरो पर आया, धीरे धीरे गढ़ाते गढ़ाते बर्फ बन गया। और जीरो पर पानी भी था, और ये देखिए जीरो पर पानी भी है, जीरो पर बर्फ भी है, फिर भी हीट ले रहा है, उसमें भीतर में टेम्परेचर ले रहा है, गलाने वाली जो कोल्ड एनर्जी उसको ले रहा है। तो उसमें टेम्परेचर में अंतर क्यों नहीं आया? इतना एनर्जी खा भी गया और स्टेट बढ़ा नहीं। तो जो भीतर में जो गुप्त हो गया वो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ले लिया है वो, और टेम्परेचर में कमोबेशी नहीं आई, लेकिन ऊर्जा को खाया है वो अवस्था बदलने में आती है। तो उसी लेटेंट हीट को कुंडलिनी कहते हैं, वो गुप्त रहती है हर जगह और उसी सिस्टम को चलाती है। इसी तरीके से जब बर्फ को हम पानी में बदलें तो हीट दे रहे हैं, तो 0 डिग्री पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, देखिए हीट ले रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। बर्फ में भी 0 था, पिघलने तक ढेर सारी ईंधन को खा जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये जो हीट है वो कुंडलिनी है, वो उसी में पूरा का पूरा गुप्त रहती है। तो ये जो हुआ है, जो बदला है, अवस्था परिवर्तन किया है, करती है, इसीलिए संसार को वो पिघलाती है, जवानी करती है, बुढ़ापा करती है, और लोगों को लगता है कि वो ये कैसे व्यवस्था चल रही है। तो अपने को मान लें कि अब हम जहां से अपने ओरिजिन में आए हैं तो स्वादिष्ठान में आए हैं, ब्राह्मी चेतना ब्रीदिंग चल रहा है सहज, उसमें अब हमें न बल लगानी है न कुछ चल रहा है। शुरुआती दौर में 10 बार 20 बार थोड़ा गहरा खींचना होता है, ध्यान करना होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे मेडिटेशनल जाएंगे तो ध्यान पता भी नहीं चलेगा कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशनल होगा। तो मेंटली चलता है सब, तो मेंटली सोचा जाए कि वो आ गया है और हम जल तत्व में बदल रहे हैं। और जितने भी अब जल के सूक्ष्म परमाणु हैं, जो उसके भीतर में अग्नि में जो अग्नि वरुणाभ्याम, जल तत्व में जो घुली हुई कुंडलिनी शक्ति है, अग्नि सब में है, तभी तो इसका नाम पड़ा नमे कोश में प्राणाग्नि, प्राण में कोश में जीवाग्नि। अग्नि देख रहे हैं, अग्नि है, ये कुंडलिनी कहा जा रहा है, जो उसके सिस्टम में जो ऊर्जा घुली पड़ी है।
तो वो उसी तरीके से जल तत्व के भीतर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जल, ये जल तत्व को जो संचार कर रहे हैं, जल में दे रहे हैं, तो सारा जल तत्व पूरे यूनिवर्स का, पूरा चाहे समुद्र हो, हिंद महासागर हो, ये सब अपने शरीर का हिस्सा है। जब जिस दिन ये पकेगा तो जल, आप इस जल उस व्यक्ति को डुबा कर मारेगा नहीं, सब फ्रेंड बन जाते हैं। पृथ्वी तत्व नहीं गला सकता, जल तत्व उसको नहीं मार सकता, अग्नि गीला नहीं कर सकता। इसका शरीर अब ये बन गया है, धीरे धीरे आत्मिक बनता चला जा रहा है, उसके भीतर की चेतना था वो, इसलिए वो फ्रेंडली हेल्प करते हैं। अग्नि तत्व भी नहीं जला पाएगा साधक को, अग्नि के ओले पड़ते रहेंगे तो उसको लगेगा कि हमको ये फूलों की वर्षा हो रही थी। प्रहलाद को ध्यान दिया जाए, आग में भी जलाया था, कड़ा ने खौलाया था, फिर भी नहीं गला, पिघला, फोड़ा नहीं हुआ। वही तो साइंस काम कर रहा होगा। यही था उसके भीतर की जो कुंडली शक्ति थी, वो सिर्फ मेडिटेशनल थी। ओम हरि, ओम हरि, ये जो बोलते समय जो घुलनशीलता थी, उसके आइडोस्फीयर था, जो आभा मंडल था, उसमें एकदम ब्राह्मी एटमोस्फियर भर गया था, और वही जाकर के सारे को सह लिया करता था। तो इसी से अपने आप को आवृत करने की बात इसमें कही, चेतना को उठाते जाओ धीरे धीरे, और ले चल के हम ऊर्ध्वगमन करते जाएं। तो इस प्रक्रिया को इसमें समझाने का प्रयास किया है। फिर कहा कि हे शांकृते, जब एकत्र प्राप्त कर लोगे ब्राह्मी चेतना से सहस्रार में, तो चूंकि वो अपनी चेतना भूल गए है, निर्लिप्त है, तम मक्रतु पश्यति वित्सो को, एक श्वेताश्वर श्वेत अश्वत्तर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक सूत्र आता है, अणोरणीयान, देखिए, अणोरणीयान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहितो सृजंतो, छोटे से छोटे सूक्ष्म पार्टिकल में ब्रह्म बैठा है, जो उसको चला रहा है। एटम के भीतर में सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे, कौन दौड़ रहा है? उसके भीतर में ईश्वर बैठकर न्यूक्लियस में इस सिस्टम को चला रहा है, क्योंकि जड़ अपने से कहीं नहीं चल सकता, और पृथ्वी का हर घटक गतिशील है, कुछ ना कुछ स्फुरणाएं चल रही, वहां भी बैठा है। और महतो महियान, पृथ्वी जैसे भारी भरकम ग्रह, वजनी बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, मंगल, सब कितने बड़े बड़े आकाशीय भारी भारी पिंड है, लेकिन सूर्य एक ऐसा केंद्र है जिसको चला रहा है। तो उसमें सूर्य में इतनी सामर्थ्य नहीं, वहां भी ईश्वर बैठ करके इन सारे सिस्टमों को हैंडल कर रहा है अपने मैग्नेटिक से। और अपना सौर मंडल, इन सारे सौर अपने ग्रहों के पूरे परिवार को लेकर के अपने से बड़े सूर्य का पूरा सिस्टम से गोल गोल घूम रहा है, और वो अपने से बड़े सूर्य के सब परिक्रमा कर रहे हैं, और ये सारे निहारिकाओं कर रहे हैं, ध्रुव तारा कर, ये सारे ब्रह्मांड भी एक अपने से बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा है। समझिए वो कितना विशाल होगा। तो वहां भी बैठा वही ईश्वर जो कि सूक्ष्म बैठा है। तो हमें ईश्वर को पाना था विभिन्न तरीकों से, तो उसमें बैठा हुआ क्यों नहीं देख ले? आखिर हम जो लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें रह गया कि उपवास करो, कल खा रहा था, मत खाओ, ऊर्जा कहाँ से आएगी? अपने भीतर में ईश्वर को देख लो, वही ऊर्जा दे रहा था। उपवास में देखिए, ध्यान करो, मनन करो, मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन से खा रहा था ऊर्जा। तो जब तक से साधक ध्यान में रहता है, उसकी भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है, सब खत्म। उसके शरीर के कोशिकाएं बुढ़ाना बंद हो जाएगी समाधि अवस्था में, क्योंकि ब्रह्म है उसके भीतर में दौड़ रहा है उस समय वो। तो यही बात इसमें समझा रहे हैं कि इस संसार से तुमको, क्योंकि वो अगला लाइन में क्या बता रहे हैं कि अपने आत्मा के भीतर में ईश्वर को बैठा हुआ देखो। तम अकृतु, वो अकर्ता है, उसको देखने से क्या होगा? तम अकर्तु पश्यति वित्सो को, राग और द्वेष से परे हो जाओगे, क्योंकि वो राग द्वेष में लिप्त नहीं होता है कभी। उस चेतना में तुम राग द्वेष से बिल्कुल अलग हो जाओगे। धातु प्रसादान महिमान मिशम, यही ईश्वर की कृपा है। और इस अवस्था में रहोगे जब राग द्वेष नहीं होगा, तो पाप पुण्य नहीं होगा कर्मों से, जब पाप पुण्य नहीं होगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा। देखिए कितनी कमाल की बात। ये सिस्टम से यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं। तो अभी के लिए हम विराम देंगे और प्रश्नोत्तरी में जाएंगे सीधे। बाबू जी, आज के अध्याय में ऐसा आया है कि हम जो है प्राण को जगा करके प्राण के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। तो फिर इसमें जो है मनोमय कोश और विज्ञान में कोश की भूमिका क्या नहीं होगी यहाँ पे क्या? हाँ,
मनोमय कोश में जो प्राण है उसको योगाग्नि कहते हैं। तो योगाग्नि को जगाना, प्राण को जगाना, हर कोश में प्राण ही प्राण है। अच्छा, वही विज्ञान में कोश में वह प्राण आत्माग्नि कहलाएगा। समझिए, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, रिफाइंड हो रहा है, रिफाइंड हो रहा है। प्राणो भवेत परब्रह्म, यही प्राण रिफाइंड होकर के परब्रह्म हो जाएगा। तो प्राण को रिफाइंड स्टेट में ले जाने की क्रिया होती है। प्राणो भवेत परब्रह्म जगत कारणम अव्ययम, यही जगत का कारण है, यही अव्यय है। प्राणो भवेत, यथा मंत्र, जितने भी मंत्र हैं वेद के सारे प्राण के फ्लो हैं सब, बस। प्राणो भवेत यथा मंत्र, ज्ञान, सारे ज्ञान प्राण है। तो प्रज्ञा एवं प्राण, ये वेद में मिलता है कि प्रज्ञा ही प्राण है। ऋतंभा प्रज्ञा प्राण का सबसे रिफाइंड स्टेट है। और प्राणो भवेत यथा मंत्र, ज्ञान कोश प्रकृति, आप पांचों कोश प्राण है, समझ लीजिए। तो विज्ञान में कोश में यह प्राण रिफाइंड होकर आत्माग्नि कहलाएगा। बस आत्मवर्चस्व में आत्मा के साक्षात्कार करेगा। वही प्राण आनंदमय कोश में ब्रह्माग्नि कहलाएगा। देखिए, तो ये सारे वही प्राण यहाँ जाकर के सॉलिड बना था। तो प्रसवन प्रति प्रसवन करते जाएंगे तो अपने आप ही ब्राह्मी स्टेट में चले जाएंगे। क्या है 25वें 26वें? देखिए 25वें 26वें हम भी देखते हैं। योग का अभ्यास करने वाला जो भी पुरुष सदा जीवा के माध्यम से वायु को खींचकर उससे सदा पीता रहता है, वह थकावट एवं जलन की पीड़ा से मुक्त होकर सदैव निरोग बना रहता है। ठीक। इसके बाद जीवा के द्वारा प्राण वायु को ग्रहण करके जीवा के मूल भाग में ही रोक दें तथा शांत भाव से अमृतपान करें। ये मूल भाव में रोक, ये देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे मान लें कि अभी बाहर ठंडा टेम्परेचर है, ठंडा का सीजन, हिली एरिया में आदमी आ गया है। अब मान लें कि अब यहाँ ना कक्ष में बैठे हैं, कहीं मान लें कि बाहर ओपन में हो, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है और भीतर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, 37 डिग्री है। और बाहर का टेम्परेचर हम लोग का 7-8 डिग्री, 0 डिग्री मान लें कि आ गया। और उस समय हम कर रहे हो, प्राण खींच रहे हो, तो हार्ट को डैमेज करेगा, टेम्परेचर को प्रभावित करेगा, कफ पैदा कर सकता है। इसलिए कहा कि मुंह में केवल भर लो और वहां पर तब तक रोके रहो जब तक से कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो, उसके बाद ले जाए। तो इसलिए बढ़िया है कि गुरुदेव ने कहा कि वो शीतली प्राणायाम भी कभी कहलाता है, शीतकारी प्राणायाम भी कहलाता है, इसमें जीभ से लेते हैं। वो तब होता है जबकि जो उस तरीके से एरिया में हो, तो ये खास मौसम को लेकर के सब बात कहे होंगे। गुरुदेव ने कहा कि सीधे बोथ नॉस्ट्रिल से ले, मुख वाले सिस्टम को इन्होंने वर्तमान समय में, चूंकि इसमें पॉल्यूशन है, ये है, धूल कण डस्ट सब, तो समय के साथ में प्राणायामों की टेक्निक को बताने के लिए ऋषि आता है। क्योंकि वही प्राणायाम उस समय शरीर को, जब सतयुग में होता है क्या कि उसमें वायु तत्व से प्रधान होते थे, सतयुग में वायु तत्व प्रधान होता है शरीर में, तो थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे तो शरीर ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठ के टंग आ जाएंगे। इस तरह प्रक्रियाएं थी कि उस समय लोग हवा में उड़ उड़ करके चले जाते थे कहीं भी आता है। और वही त्रेता में होगा क्या कि हर युग में शरीर के केमिकल चेंजेज आ जाते हैं। त्रेता में अग्नि तत्व प्रधान हो जाएगा, तो उस समय उड़ने वाला सीधी किसी किसी को, रेयर को रहेगा। हनुमान जी उड़ जाते थे, राम जी नहीं उड़ पाते, देखने करने। तो किसी किसी को बात बन जा रही है। लक्ष्मण का नहीं उड़ पा रहे, कारण कि भैया वो देख उड़ उड़ के मार रहा है, आप नहीं उड़ रहे हैं तो हमारे कंधा पर बैठ जाइए हमारे भीतर में। तो वो सीधियां रेयर में रहती है। त्रेता युग में अग्नि तत्व प्रधान रहता है, आग में लोग नहीं जलेंगे। सीता जी कहा कि आप अग्नि में प्रवेश हो जाएं और हम जब लौट करके आएंगे तब हम लोग, ये बात बन जाएगा, इस बीच में हम लोग लीला करें। तो अग्नि में प्रवेश कर दें और अपना एक छाया कॉपी बाहर निकाल दें, मिरर इमेज, कि दूसरों को लगे कि ये वाली सीता है। तो रावण ने केवल मिरर इमेज को, ओरिजिनल को तो टच ही नहीं किया था, भस्म हो जाता सीधे। और ले जाकर सारी लीलाएं की, और बाद में अग्नि प्रवेश एक बहाना भर था, वहां जाइए और ओरिजिनल वाला आ जाइए, क्योंकि अब हमारा लीला पूरा हो गया। तो इस तरीके से तो आग में लोग जलते नहीं थे, आग में बैठ करके ही तब करते थे। तो ये त्रेता युग की। और द्वापर में वही आग में लोग जलने लगेंगे, लेकिन पानी में नहीं डूबेंगे। दुर्योधन को खोजा गया कि कहाँ, तब पानी में लुका के बैठल था, उसी में पड़ल है। बाहर से एक ग्लेशियर भी हो गया, तो उसको ग्लेशियर से तोड़े फोड़े देखा कि अरे यहाँ छुपा है। तो द्वापर युग के बाद से इधर कलयुग में
कलयुग की साधना में पृथ्वी तत्प्रधान हो जाएगा। अभी उड़ने फिरने वाला सीधी ना मिलेगी, लेकिन उसके सूक्ष्म गुण मिल जाएंगे। सूक्ष्म गुण क्या मिलेगा कि उड़ेंगे, यानी जो जमीन पर आएंगे तो छोटे प्रॉब्लम पहाड़ जैसा दिखता है, और वही आकाश से जाकर देखें तो एरियल फोटोग्राफी लेंगे तो छोटे छोटे दिखते हैं। इसको कहते हैं विहंगम योग। माने एरियल ढंग से सोचे, ब्रॉड माइंड से जाकर के सोचे, ये सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन कोई फिजिकल सिद्धि नहीं मिलेगी कि हवा में उड़ उड़ करके काम करें। अभी पानी छोड़ देंगे फास्टिंग में, द्वापर में पानी छोड़ने से नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्वादिष्ठान काम करता था, आकाश के भाप को डायरेक्ट खींच लेता था। कुछ वैसे पौधे हैं जो पानी देंगे तो मर जाएंगे, जैसे सूर्य ग्रह का पौधा है अर्क मदार, वो बरसात में सूख जाता है, उसका काम खत्म, वो पीले हो जाते हैं। और वही जेठ में एक बूंद भी पानी न दे, पूरी फसल अंडा बच्चा फूल लहलहा करके सीधे सूर्य की किरणों से, अग्नि से पानी ले लेता है। तो यही शरीर के भीतर में सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अभी मूलाधार है, पृथ्वी तत्प्रधान है, तो गुरु जी ने कहा कि फास्टिंग में पानी छोड़ोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अभी बॉडी की नीड बनेगी। तो जल तत्व में भावना करें कि जिस देवता की पूजा किए थे जल तत्व के माध्यम से उसी को हम ले रहे हैं, और शरीर को भीतर में पृथ्वी तत्व की केवल आहार शुद्धि थोड़ा करके लाभ ले जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताई गई है ये करने का। लेकिन हम बोथ नॉस्ट्रिल से ले ईश्वरीय चेतना को भरे वहां पर। और यदि हम सोचा जाए कि खींच रहे हैं, जिस मान ली की जलन है, तो परब्रह्म से, परमात्मा से कोल्ड एनर्जी खींच रहे हैं, ऐसा यदि सोचा जाए तो शीतली प्राणायाम हो गया। कोल्ड एनर्जी खींच रहे हैं और बॉडी को कूल कर रहा है, कोल्ड कर रहा है। कुछ साधक बोलते हैं कि हम ध्यान करते हैं देर से तो पसीना आ जाता है, इसका मतलब है कि सूर्य के हीट एनर्जी को ध्यान कर रहा है। वही यदि ध्यान का भावनाओं को चेंज कर दे कि हम कोल्ड एनर्जी का कर रहे हैं, तो उसका माइंड कूल होने लगेगा। सिर्फ भावनाओं का खेल है, आकर्षण खींचने का तरीका। हर जगह में सारे तत्व है, कौन से तत्व को खींचना है मेंटली हम खींच सकते हैं वहां से लेकर। ठीक है। श्लोक में वह सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है 27 में, लेकिन 28 में है कि पुरुष सभी तरह के व्याधियों से मुक्त हो जाता है। पुरुष शब्द का क्या? हाँ, पुरुष माने जनी, आत्मा न नर है न नारी। तो जहां पर वो पढ़ाते रहे होंगे वहां पर पुरुषों की संख्या अधिक क्लास में, तो सब पुरुष पुरुष बैठे होंगे, इसलिए पुरुष कह दिया। तो इस तरीके से बात रहती है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि जहाँ शास्त्रों में मिलता है कि पुरुष है, तो ऐसा मत समझो कि महिलाओं के लिए नहीं, वो पुरुषों का क्लास चल रहा है। महिलाओं का होगा बस महिलाएं महिलाएं कही जाएगी, तो हर कोई अपने ढंग का ले। पुरुष के प्रति इसमें रखा गया कि नारी का आकर्षण साधक को खींचेगा, तो नारियां समझे पुरुष का आकर्षण उसको खींचेगा। तो इस बात को गुरुदेव ने व्याख्या कर दिया है कि वाइस वर्सा बस। तो यहाँ पुरुष का मतलब एक और भी बात है कि सरस्वती पूजा करें या गायत्री माता की पूजा करें, पुरुष सूक्त से होता है। ठीक है। तो एक ने प्रश्न कर दिया था, कुछ भी पूछे, प्रश्नोत्तरी में एक अच्छा प्रश्न आया था कि मतलब है कि फिर नारियों की पूजा का कहीं भी जिक्र नहीं है इस दृष्टि, उसमें भी पुरुष सूक्त क्यों लग रहा है? जैसे गायत्री के पूजन में भी पुरुष सूक्त का ही प्रयोग कर रहे हैं। गायत्री महाविज्ञान में देखिए, कर्मकांड भास्कर में पूजन में पुरुष सूक्त से पूजन कर लिखा। सरस्वती पूजा हो या कोई पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो या गायत्री जयंती मना रहे हो, तो इसमें तो उन्होंने कहा कि पुरुष तो ये समझ में आ गया कि सृष्टि में पुरुष के सिवा कुछ है ही नहीं। यहाँ पुरुष माने परब्रह्म, पुरुष माने परब्रह्म, बाकी सब प्रकृति है। सब में तो प्रकृति शरीर को कहा गया, तो स्त्री का शरीर है तो शरीर हो गया स्त्री, लेकिन जो आत्मा है वो पुरुष है, परब्रह्म है। इसलिए उसको कहा गया है कि वो बिल्कुल ही उसके भीतर के बाहर के जो स्लैग्स हैं, कचड़े हैं, जो बंधन है, जो उसके आवरण है, वो सब गल जाता है, वो रोग मुक्त हो जाता है। ये ऐसा समझना है। 27वां में लिखा है, जो पुरुष ईरा नारी द्वारा वायु को खींच करके भौं के मध्य में स्थिर करता है तथा विशुद्ध अमृत को ग्रहण करता है, वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब आज्ञा चक्र की बात है। आज्ञा चक्र में चंद्रमा कूल का, शिव जी के मस्तक में चंद्रमा, तो चंद्र नाड़ी निकला है मस्तिष्क से, सूर्य नाड़ी नाभि से, वो गर्म वाला एरिया है। तो चंद्रमा का वास होता है सहस्रार चक्र में, वहां से मूल नाड़ी। तो चंद्र का मतलब होता है कि शांति और आनंद में को चंद्रमा कहा। यहाँ चंद्र माने शांताकारम है ना, विष्णु कहा था शांताकारम। तो कैसा शांत, कैसा शीतल, कैसा कूलनेस, करोड़ों चंद्रमा को मिला दें ऐसा।
तो दिमाग को हमेशा कूल रखना है। गुरुदेव का एक वाक्य देखा गया होगा, जिंदा कौन है इस धरती पर, जीवित कौन है? जीवित वही है जिसका खून गर्म हो, दिमाग ठंडा हो, बस, और हृदय नरम हो। तो हम लोग का खून ही ठंडा है और खोपड़ी ही गर्म लेकर घूमते हैं। महामंड खोपड़ी ही गर्म लेकर हर कोई घूम रहा है, उल्टा हो गया कि नहीं? माइंड को किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थितियों में हीटेड नहीं होने देना, अपसेट होना, क्रोधित हो जाना। क्रोध को तो अरबों खरबों दूर रखना पड़ता है, क्योंकि आएगा भीतर में तो दिमाग को गर्म कर डालता है। आंख लाल, ओठ फड़फड़ाना, गजब लगता है। कुछ आदमी को चुपचाप देखते रहिए कैसा आंखें भी लाल हो गई, इसका मतलब लग रहा है ना कि वो आग अपने भीतर को गला रहा है। माँ क्रोध वेद का आदेश है, और यह है, इसका मतलब है कि ज्ञान उसके भीतर में वो वाला नहीं है, उसको नहीं जगा पाया है कि अब आग का गोला भी फेंक दे समुद्र में, पता ही नहीं, एकदम उसको सबको गला दिया। तो ये ब्रेन के भीतर में ऐसी बात रखनी पड़ती है, एकदम हर अवस्था में कूल माइंड से। और कोल्ड एनर्जी इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्मांड को गला देगा। ऐसा नहीं कि आग नहीं है उसमें, कोल्ड एनर्जी में अथाह आग होता है। शांत अवस्था में सारे आग होते हैं उसमें आकर, सारा आग जाके विलीन हो जाएगा उसमें जाकर के। तो वो उसमें रह गई। अब जैसे मान लीजिए एक्वारेजिया लिक्विड है, और उसमें सोना को भी गला देगा, किसी चीज को गला डालता है, धातुओं को। हीट नहीं लिया गया, आग नहीं दिया गया, टेम्परेचर नहीं दिया, गला दिया। तो जो प्रेम है वो प्रेम एक आग है, प्रेमाग्नि, भावाग्नि, श्रद्धाग्नि। श्रद्धा अग्नि समिधते, वेद का वाक्य है कि श्रद्धा के अग्नि में आत्मा प्रलिप्त होती है, ईश्वर प्राप्त होता है। आग है वो, लेकिन है कूल। देखिए, ईश्वर को पिघला दिया। तो हमें दिमाग के भीतर में वो वाला कूलनेस को धारण करना होता है। क्लियर? तो ये चंद्रमा है बस, तो ससुराल में वास करता है। ईश्वर शांत है एकदम। जी बाबू जी, एक प्रश्न आया है, ये वीरेंद्र प्रसाद जी का है। ये पूछते हैं कि आत्मा की अनुभूति हमेशा बनी रहे, कैसे संभव है, कृपया स्पष्ट करें। इसमें आचार्य जी एक काम ये करना होगा कि विज्ञान में कोष को पकाना होगा। उसमें जो अभ्यास किया जाता है, सोहम सोहम सोहम, ये आत्मानुभूति योग। सोहम का मतलब ही होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा। मैं शरीरो हम नहीं, सोहम, ईश्वर में। सो का मतलब होता है सह माने वह, तत्व परमात्मा। शरीरो हम नहीं, सो हम, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म के गुणों को अपने आत्मा में प्रकाशित देखना, निकल रहा है। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं हमेशा शांत रहता हूं और आनंदित रहता हूं। ये ब्रह्मांड की कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रहार हमारे शांति और आनंद को खंडित नहीं कर सकता। इस भाव में अपने आप को बने रहे बस। तो ये पकते जाएगा। तो आत्मानुभूति योग जब पकते जाता है, तो पक जाता है, तो अभ्यास बढ़ जाता है। तो अभी पका नहीं, इसलिए पिघल रहा है। लिट्टी है, रोटी है, पकेगा नहीं तभी नहीं लटक रहा है। जब पक गया तो कड़ा हो जाता है। ये बात बन गई, तो फिर वो नहीं बम्बार्डिंग में आएगा, तो निर्माण हो गया। निर्माण प्राप्त यानी ब्रह्मांड के किसी भी तरीके को न करे। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग ये है ज्ञानेंद्रियां, मेडिटेशन जिसे मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आंखें बंद, आंख बंद कर लिए जाते हैं। जब आंख बंद कर लिया तो संसार कहाँ रहा? दिख ही नहीं रहा है। तो फिर भी हम लोग भीतर से संसार कल्पना करते हैं, वह रहा है, यह घर है, वो हमारा था, वो देखिए फोटो खींचा है, उसको अब देखना शुरू किया। हम क्यों नहीं मान ले संसार है ही नहीं, आंख खत्म। संसार नहीं है तो फिर क्या है? अब उसके बारे में सोचने की प्रक्रिया चलनी पड़ती है। संसार शुरू में था नहीं, उत्पन्न किया गया है, किस उद्देश्य के लिए आपने उत्पन्न किया, और उस वो उद्देश्य ना हो तो। अच्छा, किसी अंधे को, बहरे को, गूंगे को अब उसको कैसे पढ़ाया जाएगा? लग रहा है ना, सिर्फ अपने आप के बात के बन रही है कि अपने आत्मा में मेडिटेशन कर सकता है। सूरदास ने आंखें फरोली, क्या कर सकता है ये? तो हम लोग धीरे धीरे संसार की किसी भी वस्तु से कितना हो बढ़िया हो, ब्रह्मा लोक तक है, चिपके मत, बस आनंद ले लें, आनंद लें, उसका लाभ लें, उसके साथ क्रीड़ा करें, उसका लाभ अनुदान संसार में बांटे साटे सब कर, लेकिन चिपके मत। ये
चिपकाव हुआ तो फिर उस जोनी में ले जाएगा, वो ले जाएगा अपने जोनी में, घसट ले जाएगा बस। गुरु से नहीं चिपकना जी तो फिर शिष्य को भी गुरु से नहीं चिपकना। हाँ, नहीं चिपकना चाहिए। जब गुरु और शिष्य का भेद दृष्टि है तो अज्ञानी है। गुरु के अंतःकरण में चिपकना कहेगा। अंतरात्मा में गुरु बैठा है, चिपकेंगे तब न जो कि बाहर हो। गले कब लगेंगे? जब बाहर है। हम अंतरात्मा में गुरुदेव को देखते हैं, हमारा सारा का सारा केंद्र भीतर है। हम कभी भी बाहर खोजने नहीं गया। गुरुदेव ने मना 82 के बाद गुरुदेव से बिल्कुल घृणा कर, फिजिकल बॉडी से वैराग्य, भीतर देखने लगे। कॉस्मिक्स की बॉडी में देखें, आत्मसात कर लेना है। ईश्वर को भीतर देखना है, दूर रहेगा तब न ध्यान करेगा जी। आत्मा के भीतर देखना है तो अद्वैत फिर कैसे बनेगा? गुरु शिष्य एक, खत्म। उसी अवस्था में गुरु आपके भीतर से इस्तेमाल करेगा, अपनी शक्तियों को बांटेगा। दूरी बना के रखेंगे तो फिर खुद गुरु ना बनेगा, फिर गुरुकुल कैसे चलाएगा? उसको आग बन गया, फिर गुरु कहाँ बाहर रहा जी? बाहर जब रहेगा तो आप गुरुकुल कैसे चलाइएगा? फिर खाली गुरु जी गुरुकुल चलाएंगे, फिर शिष्य कहाँ गुरु के पेश से आगे बढ़ा? जबकि गुरु चाहता है कि हमसे आगे बढ़े। बाप तभी खुश होगा जब बेटा उससे 2 कदम आगे बढ़े। ये बात है। तो इसमें रह गई बात, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि देख हमारा एक बेटा निकल गया, शानदार। तो हमें रहता है गुरु से भी क्या, सारे शब्द खत्म, बस अशब्दम, ओम भी खत्म। ओम ओम क्या अलाय बला है? अशब्दम जब है तो आखिर एक ध्वनि हुआ ना जी। तो ओम की तो उत्पत्ति बाद में होती है, गायत्री हृदय में होता है ना जी। वाकई करते गया, शरीर अन्न में बन गया तो ध्वनियां सुने। ओम की ध्वनि तो बहुत दूर की बात है, ओम से भी बहुत परे है। ओम को कहा गया है कि ओम को उन्होंने कहा दिया है धनुष, और इसमें प्रणव कह दिया। जो प्रणव है, प्रणव को धनुष कह दिया है, और आत्मा को तीर का। ओम है धनुष और तीर है आत्मा, और ब्रह्म तत्व लक्ष्य उच्यते, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो धनुष तो हिया रह गया, वो कहेगा उसमें से खाली तीर गया है। तो ये रथ हमको कहाँ तक ओम ले जाएगा? प्रकृति की अंतिम बाउंड्री तक पहुंचा देगा। फिर वो वहां बैठा है, आप जाइए। पैदल जाना होता है, कुछ भी नहीं जाना है कराम का। ये सब लसर फसर है खींचने वाले। इसको यथार्थ मानना है, अपने आप को मटिया मेट करना है बस। तो आत्मवत इसमें न डाले, इसमें कि सत्य वही है जो बदलने वाले। वरिष्ठ जितना हम औषधियां खा पी करके 1000 वर्ष जी ही लिए तो क्या कर लिए? मरुआ कटुआ धुआं संसार के काम न आए, हम दूसरों को ऊपर न उठा पाए, हम प्रेम आत्मीयता को न बांट पाए, हम तो फिर इस जीवन जीने का भी तो कोई फायदा नहीं। ये तो पत्थर वगैरह है कि हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं, और ये सब भी ध्यान कर रहा है मगन होकर के। एक से के हीरा है, बहुत दिन तक 4 अरब वर्ष तक जी जाएगा। ब्रह्मा जी जीता है, उनकी आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद में उसका संध्या होता। एक दिन है उसका इतना, और उसकी 100 वर्ष आई है, लेकिन वो भी मरने वाला है। सब ध्यान कर रहे हैं, डरे किसी का। ब्रह्मा भी ध्यान, विष्णु ध्यान कर रहे हैं, शिव ध्यान कर रहा है। इसका मतलब है कि सब किसी से डर रहे हैं अपने लिए। तो परब्रह्म वो कह रहा है कि उस सीधे ब्रत ब्रह्मलोकम सीधे। तो हमें धीरे धीरे अपनी चेतना का स्तर को उठाना है और संसार में एप्लीकेशन करना है। उसके द्वारा आत्मीयता बांटी, ये करिए, ज्ञान के द्वारा लाभ लें, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया है कि केवल पालोगे। और कल की जो आगे कक्षाएं आगे प्रत्याहार किया, अब और भी सूक्ष्म होते जाएगा। इसको और पकड़, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनकी कक्षाएं आएंगी। तो आज 6वां ये संपन्न हुआ। चलिए पूछिए। राजेंद्र थापा जी का। जी भैया। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबू जी, ये जो हाँ जी, ओम का नाद है, वो शरीर में जो एक नाद निकलता है और ब्रह्मांड का जो नाद निकलता है, उसमें एकत्मा कैसे हो जाए? वो दोनों में एक कैसे बनता है? हाँ देखिए, ब्रह्मांड में जो नाद है वो ब्रह्मांडीय हलचलों की आवाजें हैं। जी जी शरीर में जो नाद हो रहा है, शरीर के भीतर में भी भोजन पच रहा है, वो कर रहा है, सारी दौड़ रही है, इसके भीतर में एक एक साउंड एनर्जी अपना काम करते हैं, ध्वनियां आती है इसकी। तो शरीर के भीतर के हलचलों का नाद, ये शरीर के भीतर का नाद है। और ब्रह्मांडीय हलचलों का, अनेक ब्रह्मांड विलीन हो रहे हैं, नए ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, वो दौड़ रहा है, सीजन बदल रहे हैं, उसकी भी एक गतिशीलता है। उसकी नाद जो है वो ब्रह्मांडीय नाद है।
अब देखा जाए, ओम है इन सारे ब्रह्मांडीय नादों के भीतर भी है और वो निर्लिप्त है। ओम एक ऐसा नाद है जो सारे ध्वनियों में रहते हुए भी वो शांत है, पवित्र है और एकदम बिल्कुल प्रकाशमान है। इसलिए ओम को ओम स्मरण कहा जाता है कि हर एक ध्वनियों को उतार चढ़ाव में। अब जैसे ओम ध्वनि जब आकाश तत्व से गुजरने लगती है तो अब ओम नहीं सुनाई पड़ेगा, जो आकाश तत्व में रमण कर रहे हैं उनको सुनाई पड़ेगा अ आ ई ऊ ऐसा सुनाई पड़ेगा उसको, है ओम, लेकिन वो रिफ्रैक्शन हो जाता है, साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये सुनाई पड़ेगा। इसलिए स्वर विशुद्धि चक्र आकाश तत्व कहा जाता है। वही ओम ध्वनि जब अनाहत चक्र से गुजरने लगता है वायु तत्व से, तो फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसका। अब यहाँ सुनाई पड़ेगा कंग खंग गंग गंग अंग अंग चंग चंग जंग यंग यंग तंग थंग, इतना तक सुनाई पड़ने लगता है, क्योंकि उनके उसके वेग 49 मरुदगण ये सब सुनाई पड़ने लगते। और भी जाकर वही ओम यदि अग्नि तत्व से गुजरेगा तब तो अलग ध्वनियां सुनाई पड़ेगी, इन्हीं कानों से उन्हीं से सुनाई पड़ने लगी, डंग ढंग नंग तन तन धन धन नंग पंग फंग, इतना सुनाई पड़ेगा। जल तत्व में एक और गाढ़ा तत्व आया तो फिर रिफ्रैक्शन होगा। जब प्रकाश की गति एक मीडिया से दूसरे मीडियम जाती है तो अपना पाथवे बदल लेती है। यही उंगली है, आधा गिलास पानी ले हम लोग शीशे वाले में, उसमें उंगली डाल के, तो जो पानी के भीतर है मोटा दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाला पतला दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि लाइट ने अपने आप को रास्ता बदला है, तो इसलिए टेढ़े मेढ़े बन गए तो मोटा मोटा दिखाई पड़ेगा, जबकि मोटा है नहीं, ये बन रही है। तो वो इमेज में यही बात दिखाई जाती है कि ध्वनि भी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड्स होता है। और वही मूलाधार में अपना चला गया उधर जाकर के, जैसे बम भंग भंग रंगलंग, ये जल तत्व है, तो मूलाधार में यानी पृथ्वी तत्व के माध्यम से जाएगा तो फिर संग 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 ऐसे आने लगता है। तो इसी को कह दिया जाता है व्यष्टि नाद। थापा जी ये नेपाल से प्रश्न कर रहे थे, तो ये व्यष्टि नाद का समझा जा सकता है कि चूंकि हम लोग पंच तत्वों से 24 तत्वों से मिला हुआ है, तो इसमें ओम ध्वनि इन रूपों में आ सकती। कोई व्यक्ति गलत वाक्य बोला है, फुहर बोला है, गाली दिया है, प्रशंसा किया है, इसका मतलब है कि ओम बोला है सिर्फ वो अपने तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी के मिश्रण से वो आकर के रिफ्लेक्टरी आ गई है, तो ऐसी आ रही। लेकिन हम तो ओम में रहे, हम तो केवल ओम को फिल्टर कर लें। चाहे मिट्टी के बर्तन में चाय कॉफी लाता हो या काढ़ा ला रहा हो या अपने कटोरा में ला रहे, शीशा गिलास में लाते रहे कटोरा, हम यूं क्यों ले, कटोरा को लेकर क्यों नागवर सिकोड़ने लगे। पात्र में ले आ रहा, अपने जो पात्र थे चीनी मिट्टी का पात्र था ला दिया, खत्म। तो ये जो कक्ख गंग सब पात्र हैं, समझे, इसी में ओम ध्वनि टहलते रहता है। बस ये सारे जीव जंतुओं की बनावट है, सब ईश्वर के सब गाड़ियां, इसमें ईश्वर दौड़ रहा है, टहल रहा है, ये काम करना है। बस हमें तो ईश्वर को फिल्टर करना है बस। तो वो रह गई बात में, तो फिर नो प्रॉब्लम। जी आचार्य जी कुछ बात और इनको ठीक है, थप्पा जी समझ में आई कुछ बात? आई, बहुत बहुत सही तरीके से। हाँ जी धन्यवाद। अभी हम लोग राणा जी के यहाँ पर है और यहाँ देखिए गुरुकुल में बहुत तपस्थली है, इनकी तप ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और जमाल क्षेत्र। जी ठीक है, धन्यवाद। और बहुत मिस कर रहे हैं बाबूजी। ठीक है, मिलेंगे फिर। बाबूजी और देखिए ना हैंडरेज, देखिए हैंडरेज देखिए। पत्रा दीदी का हैंडल है जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी बाबूजी ने आपने बताया कि जैसे ओम ध्वनि होता है तो हमको कोई भी बोलता है तो रिफ्लेक्ट होकर के हमें उसका प्रभाव है, लेकिन उस समय बाबूजी अभी तो लग रहा है जैसे क्लास में है तो, लेकिन उस समय तो हम लोग को ये चीज ध्यान में ही नहीं रहता है। उस समय तो हम लोग आवेश में आ जाते हैं ना, उसके ध्वनि पे हम लोग रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो यह अभ्यास की कमी है, इसलिए उठते बैठते इसको देखना चाहिए। उसके सामने वाले की आत्मा को देखेंगे तो रिफ्लेक्ट उस तरीके से नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग उसके वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके रूप में इधर फंस जाते हैं। तो और थोड़ा सा बेधक दृष्टि डालेंगे आत्मा पर, तब उधर ध्यान देंगे, तब समझेंगे कि वो ये अपने नजरिए से हर कोई देखता है, अपने नजरिए से व्यवहार करता है। इसलिए बेचारे कुछ आगे बढ़ते जाएंगे, साक्षी भाव से देखकर सुनकर आगे बढ़ जाएंगे। जी ठीक है बाबूजी, प्रणाम, धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद। अगला हैंडल था एक और, एक ही विभा दीदी का हैंडल है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
बाबूजी पूछ रहे थे ना कि जैसे साधक मतलब हम भी तो मेडिटेशन कर ही रहे हैं, तो हमारे भाई हैं तो उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उनको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो हम अपने घर में बोले तो बोले कि नहीं आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, आप क्योंकि गुरुवर के हैं तो जो आप उसी को दे सकते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको आप नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम बाबूजी से पूछेंगे कहाँ तक ये बात सही है। जी, यहाँ पर मेडिटेशन का सवाल नहीं है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप होता है उनका, ए है, बी है, ए बी है, ओ ग्रुप है, तो इस भाव से वहां पर दिया जाता है। क्योंकि रक्तदान तो वो जब ऋषियों का रक्त चला जाएगा तो और बढ़िया से उसमें जाएगा। तो हाँ, उसमें उनके ब्लड ग्रुप से तालमेल रखा जाता है। हाँ बाबूजी, लेकिन यही बात हमें घर में सलाह मिला कि नहीं आपको नहीं देना, आप उस क्षण दे सकते हैं जहाँ की मतलब एकदम मतलब कोई अवस्था ना हो, कोई विकल्प ना हो, वहाँ आप तैयार रहें। हाँ, इसलिए कि बेचारे आप पर बड़ा प्रेम करते हैं लोग, वो चाहते होंगे कि अब ऋषियों का रक्त अभी क्यों ले, सामान्य से काम चल जाता है तो महंगा पार्ट क्यों लगाऊं, ये तो साधारण किला प्रेक और साधारण से ही काम चल जाएगा। तो आप ही नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा है बाथरूम में ही जाना है तो 0 वाट के बल्ब से काम चल जाएगा, इसमें 100 100 वाट और 2000 वाट का क्यों उसमें लगाएंगे वेपर लैंप। तो ऐसे ही सोचते होंगे लोग, तो समझिए कि आपसे प्यार करते हैं, तो आप भी प्यार उनको बढ़ा दीजिए, बढ़िया रहेगा। जी जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। और चैटिंग में है क्या कोई प्रश्न? बाबा जी लिखल है कि यदि 1 महीना तक प्रातः मध्य में आसन है, जिह्वा को सने को अंदर खींचकर एवं पूर्वक से अमृत पान की भावना करते हुए प्राणवायु को नाभि में स्थिर कर, तो वो दोपहर सुबह शाम तो खाने के बाद कैसे करेगा? तीनों टाइम करना है। तो जिन दिनों से मान ले कि ये वहां बात कही जा रही है, जो गुरुकुल में आप गए हैं तो वहां के रूटीन में न रहेंगे, तो वहां के रूटीन में दोपहर में हो सकता है कि भोजन मिल जाता हो आपको 10 बजे, तो दोपहर में मेडिटेशन के लिए टाइम निकाला जाता। और वैसे भी त्रिकाल संध्या पहले ऋषिगण करते थे, जब इसी पर रिसर्च ही करना है तो 3 खेप में कर लेते थे। तो गुरु जी ने कहा कि यदि दोपहर में तुम ड्यूटी में हो तो ऐसा करो कि मॉर्निंग में ही कर लो, मॉर्निंग में थोड़ा अधिक हेवी डोज ले ले, शाम को पता नहीं कहाँ रहेंगे, मार्केटिंग में रहेंगे, सूर्यास्त कहीं हो जाएगा, तो तीनों टाइम का कर लो। तो 15 मिनट सुबह में ही सविता का ध्यान तेज लिया तो तीनों टाइम का ले लिया, और खर्च करते रहे। नहीं होता है कि वहां रास्ता में खाना ना मिलेगा तो भर पेट खा लिया जाए, काम चलता रहेगा कि अब दिन भर का हो गया खुराक। इस तरीके से बात भी रखी जाती है। तो इसमें ये भी लिखे, आगे पढ़िएगा तो, कि ब्रह्म मुहूर्त में ही केवल कर ले, यदि वो नहीं हो पाया तो कर लें, दोनों संध्याओं का ना मिला तो ब्राह्मी चेतना के समय ही कर लें। तो बड़ा इसमें हमने देखा कि बड़ा लिबरल है ये वाला, मैंने रिलैक्स सहज ढंग से लिया है, ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं संकृत को, और वहां लिखा है कि 1 महीने में हो जाएगा। तो आज वाला महीना मत देखिए, उन दिनों का जो हुआ करता था पोल्यूशन फ्री होता था, एक माइंड में भी पोल्यूशन नहीं, समाज में भी कोई उत्पात नहीं, सब जहां पर सज्जन स्वभाव के लोग हों, और 80% जंगल होता था। समझिए कितना ऑक्सीजन है, कितना शुद्ध है। और जहां मिले पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर सज्जन लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि दूर दूर घर है, घर गल कुचा नहीं है, 1-1 इंच नली के लिए नहीं लोग रहते, थोड़ा सा फ्रेश रहते हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, मीठा सूर्य है, मीठी हवा है, सब औषधि है। तो इस अवस्था में इधर लाभ जल्दी मिलेगा। और यही हल्ला गुल्ला पो पा शोर गुल प्रदूषण, सांस खींचेंगे तो खाली डीजल पेट्रोल का उधर से हवा आएगा भीतर, है ना दिक्कत। तो आज हो सकता है 1 महीने के बदले में 20 साल भी लग जाए। तो टाइम फैक्टर हम न लगे, सत्य दीर्घ काल निरतम सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। पतंजलि ने कहा कि टाइम फैक्टर मत देखे, श्रद्धा देखे, हम कितना लगन से इस काम को कर रहे हैं। और धीरे धीरे कोशिश करिए कि प्लांटेशन घरों में भी कर लें, तुलसी लगा लें, जहाँ नहीं लगा सकते तुलसी तो लग सकता है। और तुलसी में विष्णु का वास है, सारे देवता इसी वास करते हैं, पीपल में सारे देवता वास करते हैं। तो ये सब गमलों में भी लग सकता है। बोनसाई, पहले पीपल का है कि केवल बड़े बड़े दूर लगाते, लेकिन हम दिनों शहरी आबादी हो गया, तो गमलों में भी बोनसाई लग सकते हैं। हम तो एक जगह गए,
बेचारे आरसीएस के थे, बहुत पुराने, और वो उनके यहाँ भागलपुर एरिया में कहीं गए थे, तो अपना दिखाने ले गए गार्डन, तो और बहुत मेंटेन करते थे, उसमें हर्बल प्लांट्स थे, उसमें पीपली वगैरह ये सब मसाले वगैरह भी सब वाले थे। एक पीपल का पौधा देखा, गमले में था, हमसे कहे पूछे कि बाबूजी कितना इसका उम्र होता होगा, अंदाजन आप कल्पना कीजिए। तो हमने सोचा कि कुछ अधिक बता दें कि ये करे, तो हमें तो 10 वर्ष हो गया होगा, ताकि वो कहें कि नहीं अभी तो 8 साल का हुआ है। वो बोले कि 50 साल का हुआ। 50 साल का पौधा कितना मेंटेन करके लाते, एकदम तगाड़ी जैसे केवल पात्र में रखे थे, उसके जाला हटाते रहते होंगे, तो अब तक गमले में भी वो पौधा बहुत शक्तिशाली है। ये देखते हैं चिड़चिड़ी का पौधा जो बुध का अपामार्ग, तो कितना पतला है, लेकिन बुध ग्रह तक इसके बायोप्लाज्मा रेडिएशन जाएंगे। टहनी के खलियन न देखा जाए क्या है, 100 बरस तक बिजली नहीं गिरने देता है तुलसी, समझिए कितना एक कमाल की बात। तो ये औषधियां के औषधीय गुण पर निर्भर करता है, न कि उसका क्या कुछ बात। हम गमलों में भी बाहर रख सकते हैं, या रूम में करना है, सीलन है तो थोड़ा सा हम कर ली, वहां पर बूटियों की बंद है, वहां प्रणाम करके लाभ लेने वाला कहीं भी ले लेगा, बस इसलिए बहाना ईश्वर को पसंद नहीं। ये था वो नहीं था, ऐसा नहीं करता है, तो बहाने फेल वाले बहाने देते हैं। ऐसा रहता तो कर लेते, और तुम्हारे भीतर बैठा था तो कहाँ जाना था, सारे तीर्थ धाम बता ही देते कि भीतर है ये सब। तो अपने ऊपर है कि हमारी हम क्या चाहते हैं, बस क्या पाना चाहते हैं लाइफ में। बाबूजी जैसे आज ये आया है कि जैसे वायु पर विजय प्राप्ति के संकेत के जो लक्षण यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि पहले जो है प्राणायाम में जो पसीना आता है, ज्यादा पसीना आता है, फिर जो है दूसरे स्टेप में जब थोड़ा सा और अच्छा होता है प्राणायाम हमारा, तो जो है उस परिस्थिति में जो कंपन होता है शरीर में, और फिर जो है जब शरीर ऊपर उठने लगता है, यानी कि शरीर हल्का होने लगता है, तो क्या ये सब लक्षण जो है आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो वही होंगे? नहीं कहते हैं कि भारी शरीर था पहले, अब बड़ा हल्का फील करते हैं, फायदा हुआ ना जी कुछ, तो अपने युग में अपने ढंग का होगा, ये हल्कापन, माइंड हल्का हो जाएगा। माइंड भारी भारी रहता था टेंशन से, बड़ा रिलैक्स माइंड है इन अर्थों में लीजिए। हाँ, हमेशा उड़ने का न सोचे कि हे भगवान जी हम तो उड़े नहीं, और 15 साल हो गया तो अगला बार में भगवान जी कबूतर बना देंगे। उड़ो, बस दूरदृष्टि चाहिए ना, 84 कोस तक देख लेता है कहाँ पर सरसों, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो 150 बार कर लिया और देखा कि इसको उड़ने के लिए सीधी कर रहा था, तो उड़ने वाला बॉडी दे देंगे, पक्षी, गौरैया, गिद्ध, चील को बना देंगे क्या। तो हम लोग इस सिद्धि ही न चाहें कि उड़े, हम ज्ञान से उड़ना सीखें, बस कि हमको लोग पकड़ नहीं पाए, बस इतना। कैसे शुरू का जो स्टेज है, सूक्ष्म शरीर है ये, और स्थूल शरीर के लिए हम लोग न सोचे कलयुग में। सूक्ष्म शरीर वो लाभ ले लेगा जो समय लोग रिस्क लेते थे। हाँ, तो इसमें फिजिकली भी हमको हुआ था, वाइब्रेट करके 6 इंच ऊपर के टंगा जाते थे, तो हमने बंद कर दिया था। अभी गुरुदेव से दीक्षा नहीं लिए थे, केवल उनके साहित्य पढ़ के शुरू कर दिए थे खोजने का क्रम। लगन पहले से जगा दिए थे कि हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ खोजना है, सत्य क्या। तो ये सारी पूर्व तैयारी भूमिकाएं बन गई थी ये करने का पीछे। तो गुरुजी हमको बाद में पता चला कि बचपन से ही गुरुजी रक्षा करते जा रहे हैं, व्यवस्था बढ़ा लिए, तब जरूरत पड़ी तो झपाटा मार के ले गए। तो उसमें हम बंद कर दिए कि कहीं सा नहीं कि रोबोट की तरह फट जाए, तो उसमें लिखा है कि गुरु के संरक्षण में करनी चाहिए। तब देखा कि इस व्यक्ति से इसमें दीक्षा लेनी चाहिए करने का, संरक्षण में जाकर, क्योंकि लिखे थे उसमें कि गायत्री मंत्र की दीक्षा सब कोई नहीं दे सकता है, वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर का ऋषि दे सकता है। और वशिष्ठ इसको कहते, विश्वामित्र इसको कहते, घुमा फिरा कर ही नहीं पढ़ा रहा था। तब उसके पल है, तब वही जब क्या एक बार से गुजर करके हमको मेंटली उसमें बात थी, तो और दीक्षा मन ही मन दे चुके थे, लेकिन बाद में हम जाने कि वही है जो व्यक्ति मिला, वही ये है लिखने वाले। और पहला उन्होंने दिया था मेंटली करने का, और पश्यंती वाणी से बातचीत किए थे पहले टच में, उसको बाद में कभी हम बताएंगे ये करने का। तो इसमें एक चीज और आई है कि जब प्राण वायु को खींचकर मूलाधार के मध्य में स्थित करना चाहिए,
वहां उस प्राणवायु को रोकने से वहां की अग्नि प्रदीप्त होकर कुंडलिनी पर आरूढ़ हो जाती है। तो इसमें एक प्रश्न ये आता है कि प्राणवायु को एक स्थान पर जो है रोकने का जो मेथड है वो क्या होगा, और जो है उसको जैसे मूलाधार में रोक करके और फिर कुंडलिनी पर आरूढ़ हो जाना, इसका क्या अर्थ है आप? हाँ, यानी मेडिटेशन रोकने का मतलब होता है कि मेडिटेशन, वहां पर मेडिटेशन करें, उसी के गहराई में जाएं, उसके साथ में उसके रचना पचना लेना वैसा बन जाना, इसी में उसी के बीच में अपने आप को घोलते रहना है, उसको कहते हैं रोकना। उसके गुणों को बार बार रिपीट करने, स्मरण करना अपने आप में, तो उसमें घुलना होता है एक साथ में, यानी वो साजुजता की काम किया जा रहा है वहां ब्रेन के द्वारा अपने चेतना से। तो साजुजता हो गए तो और प्रखर हो जाएगी, जलेगी, वो सब बन गए तो आके लपटे फील करेगा। अब उसको जाकर अपने भावनाओं के माध्यम से ऊपर ले जाए। तो ऐसा होता है कि गहराई जब आती है, जब वहां से भी कुछ फीडबैक मिले, जैसे हमने कहीं पर ध्यान किया, फिर वहां से कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो फिर वहां ध्यान लगता है, अदरवाइज ध्यान फिर कहीं और चला जाता है। हाँ, फीडबैक क्या मिलना, हम खींच लेंगे ना, देगी तब मच्छर आपसे पूछने जाता है, टूट घसाया ले लिया तो एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति में से खींच लिया, वो दिया नहीं, खींच लेता है, क्योंकि जब खींचने की प्रक्रिया को ही ये कहा जाता है गायत्री मंत्र खींचने की प्रक्रिया। संदोहन मंत्र, गायत्री मंत्र का जिस मान लेकर आप उच्चारण कर रहे हैं तो दो वृत्त बनता है, एक शब्द वृत्त बनता है, एक भाव वृत्त बनता है। शब्द वृत्त क्या करता है, रिंग के छलों में जा करके सूर्य को छुएगा और उनकी शक्ति को खींच करके दूर करके साधक में भरेगा। तो हम सोचे कि ऑटो सिस्टम से आ रहा है, हमारे भीतर गुण बढ़ रहा है, ये फीलिंग करना है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा हम बन रहे हैं बस। हाँ, तो इसी को कहा जाता है कि वो दे रहा है, उसका काम ही देना। जब देवता है और हर जगह है तो उसको देना काम ही काम है वो। तो फिर उस पर दोष लगाना कि तुम नहीं दिया, भगवान हत न किया, तुमने लिया नहीं, हम भीतर से दे रहे थे, तभी तुम कहीं और था, हम तो तुम्हारे करीब जाकर गायत्री मंत्र जप रहा था, तो हम तो खाली काउंटिंग कर रहा था, हम देख रहे थे कि हमको सोच रहा है कि नहीं, तब चले जाता है बेचारा कि तो खाली गिनती में फसल था। ईश्वर आते हैं भोरे भोरे, हर घर में जाते हैं, योगा करने के लिए जाते हैं। ब्राह्मण देखते हैं कि अभी तो मर्दानियों नहीं खोला, उसी में करवट बदल रहा है, तो चल जाता है टहल के। उसके आने के पहले सारी व्यवस्था ठीक रखिए, तब एक बात बनी। हाँ, सब देवता घूमते रहते अपने टाइम पर, हम ही लोग उसको बढ़िया से रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। सुबह में जब सूर्य उगे तब झाड़ू लगा, स्वागत करते हैं झाड़ू से, ये कोई तरीका है जी? साधक के पास कभी भी जाइए लगे कि अभी फ्रेश है, हमेशा फ्रेश मिले, ये रहेगी बात। इसलिए दूसरे के यहाँ आदमी भोरे नहीं जाता है कि संसारी आदमी है बेचारा, ही पता नहीं आँख का कीची साफ होगा कि नहीं, ऐसे ही निकलेगा, कौन आ गया पहचानते ब्रह्म, वो सो ही नहीं सकता कभी। तो ये डाइजेशन करना, बनना, वैसे बनने का तो पहचान आ जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ साधक रहते हैं, नहीं पता चल गया जी यार हर चीज करीने का। तो वो यीशु कहते हैं अथर्ववेदो विचेष्टति, है ना, इसमें प्रश्न चलेगा क्या? अथर्ववेदो विचेष्टति आज था प्रज्ञा, उसमें गायत्री महाविज्ञान, उसकी चेष्टा क्या है? अथर्ववेद चेष्टा, बस व्यवहारिकता में दिखना चाहिए बस। इस गांव में यदि गांव का वातावरण ठीक है, गांव के महिलाओं का यदि रिस्पेक्ट हो रहा है, समझिए किस गांव में सज्जन लोग रहते हैं, सब यही पहचान। महिलाओं के स्तर से पता चलता है कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। जिस गांव में नारी का सम्मान है वहां समझिए कि अत्यंत बुद्धिजीवी और अत्यंत संभ्रांत लोग रह रहे हैं। तो ये सब एटमोस्फियर से पता चल जाता है। तो हम लोग जहाँ रहे तहाँ पर इसकी बात मैंने ठीक है। ऊर्जा कोल्ड एनर्जी है कि हॉट एनर्जी है? कौन? कुंडलिनी के भीतर में दोनों है, सारी शक्तियां है कुंडलिनी में। वो ब्रह्मांड को पिघला के रख देंगे और पिघले हुए को एकदम शानदार बना करके गढ़ देगी। बिजली में अब हीटर में ले जाए तो या फ्रिज में ले जाएंगे, देखिए यहीं पर है ना, वहां पर बन रहा है तो यहाँ पर फ्रीजिंग है, बास भी निकाल रहा है, तो कंडेंस भी कर रहा है, सब करने का तो यूज के ऊपर है। तो पृथ्वी तत्व में कंडेंसेशन व्यवस्था लाएगी, सुदृढ़ता लाएगी, मजबूती लाएगी। तो जल तत्व में आपको शीतलता देगी, शालीनता देगी, अग्नि तत्व में तेजस्विता देगी,
अनाहत चक्र में वायु तत्व में आपको गतिशीलता बनाएगी कि आलस हटा करके दौड़ी, तू सोया पड़ा है, इतना काम भरा पड़ा है, ऐसे कबार कुबार उखाड़ करके काम करवा लेगी। हाँ। और इसी आकाश तत्व में विशाल बना देगी। कोई ये मत कहे कि हमारे लिए आपके हृदय में जगह नहीं था, तो उनको उनके ढंग से काम ले लिया, बस खत्म। बात मानना अलग चीज है, प्यार देना अलग चीज है। हाँ। दादाजी की हम सेवा करें वो करें, लेकिन पुराने जमाने को ऐसे सलाह देता, हर एक सलाह को मानने की बाध्यता नहीं है, लेकिन सेवा उसके चलते हम नहीं छोड़ देंगे करना। जब उनका मूड शांत होगा तो हम बताएंगे अभी परिस्थिति में क्या हमको दिक्कत है, ऐसे होता है दादाजी, तो उस समय जरूर इस बात को भी समझेंगे, क्योंकि प्रेम समझवा देगा। हाँ। तो दोनों काम करने पड़ते हैं, पूर्वाग्रह दुराग्रह दोनों जो छोड़ सकता है वो युग निर्माणी है, बस कोई हेठी नहीं। बस परिस्थितियों के अनुसार विवेक का हमेशा निर्धारण करेगा, बस परंपरा नहीं, ट्रेडिशन नहीं, कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं, जब जैसा तब तैसा। कल विचार आया था कैसा कर लिया, उससे बढ़िया विचार आ गया तो क्यों कल वाला कि नहीं कल ऐसा कहे थे मान हानि होगी, नहीं अरे रूपा अपग्रेड कर दिया गया उसको, तो अपग्रेडेशन कर सकता है। उस संकल्प का टूटना न कहा, संकल्प का अपग्रेडेशन हो गया और बढ़िया हो गया, तो कम से कम ढेर सारा खर्चा तो बचा, तुरंत ही सुधार लिया, तुरंत कर लिया, है ना। तो हर क्षण नए विचार आ जाता है, काम करने लगेगा तो एक नया विचार आ जाएगा, इसको कर लेने से कोई अधिक बेनिफिट है, तो उसे उठा लेना चाहिए। ओके, हाँ टाइम हो गया। अगले दिन शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।